एक इंसान कभी बेटा, कभी बेटी, कभी भाई, कभी बहन, कभी पिता माता, कभी दादा दादी, अरे कभी सास ससुर, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, बॉस और बिजनेसमैन होता है। तो सवेरे से शाम तक कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां निभाता है वो, लेकिन कितना इफेक्टिव तरीके से वो अपना कम्युनिकेट कर पाता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि 10 बातों में कौन कौन सा इसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। दोस्त, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका एनर्जेटिक रवि, एनएलपी कम्युनिकेशन कोच। चलिए हम लोग समझते हैं कि 10 बातें कौन कौन सी हैं। पहला है दोस्तों क्लैरिटी। जो आप कह रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। क्रूशियल टू इंश्योर दैट योर मैसेज कम्युनिकेट। जो आप कहना चाह रहे हैं कितना तरीके से आप कह पा रहे हैं, प्लस वो समझ कितना तरीके से पा रहे हैं, बहुत जरूरी है। सिंपल एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज। लैंग्वेज जो आपका होना चाहिए इजी होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें लॉजिक का इस्तेमाल होना चाहिए कि ये कैसे होगा। एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हैं तो एग्जाम्पल भी कनेक्ट करने वाला होना चाहिए, प्लस पंचेस भी होने चाहिए। मतलब हम ऐसे अभ्यास करें जैसे कभी जीते ना हों और खेलें ऐसे जैसे कभी हारे ना हो। तो कहीं ना कहीं पंचेस का भी बहुत बड़ा रहता है रोल, और इन चीजों को हम लोग समझेंगे तभी हमारा जीवन बदलेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है कंसाइजनेस। दोस्तों, संक्षिप्तता होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। जो बहुत सारी चीजें हैं हमें नहीं बोलना है, गागर में सागर भरनी है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट होगा। अरे लेंदी एक्सप्लेनेशन, हम कभी कभी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, वो हमें नहीं करना है। टू द पॉइंट, जो हमें बात बोलनी है टू द पॉइंट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं समझ तरीके से उनको आना चाहिए। बी माइंडफुल ऑफ रिसिपेंट, हम उनकी भावनाओं को समझें। क्योंकि अगर पति और पत्नी रहते हैं तो उनमें क्या रहता है, पति जो है लॉजिक में बात करता है, टू द पॉइंट बोलना चाहता है, जबकि इमोशनल होती हैं पत्नियां तो वो इमोशंस पे बात करती हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलती हैं तब वो उनको ऐसा लगता है कि समझ में आएगा। अरे टाइम स्पैन आज की डेट में 6 से 7 सेकंड का हो गया है। अगर 6 से 7 सेकंड आप अच्छी बातें नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो भी आपका ज्यादा नहीं चलने वाला है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्ट्राइव टू डिलीवर योर मैसेज इफेक्टिवली। जो आप मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट है लिसनिंग। हमें सुनना भी बहुत जरूरी होता है। कैसे? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, सो एक्टिवली लिसन इज, ये टू वे प्रोसेस है। जो हम बोल रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, और वो जो हमें कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं हम उतना समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अरे स्पीकिंग अगर आपको करनी है, स्पीकर अगर आपको बनना है तो बोलते हैं अ गुड स्पीकर इज ऑन द स्टेज, इज अ गुड लिसनर डाउन द स्टेज। तो आपको सुनना बहुत जरूरी है, और कब सुनना है कब सुनाना है, ये ऐसी 50 वीडियोस की सीरीज है। तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा और हमारा कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। पे अटेंशन टू देयर वर्बल एंड नॉन वर्बल सीयूईज। हमें अटेंशन भी देना है। कुछ वर्बल होता है, कुछ नॉन वर्बल होता है। आपको पता होगा या शायद नहीं पता होगा कि हमारा जो हम बोलते हैं कितने % उसमें इफेक्टिव रहता है, देन टोनालिटी कितना होता है, और बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर कितना होता है। नो डाउट अगले वीडियो में मिलेगा आपको, आई बटन पे भी मिल जाएगा और इसका लिंक भी मिल जाएगा। लिसनिंग हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, कंसर्न, ओपिनियंस। हमें समझना है कि उनकी डिजायर क्या है, डिजर्व क्या कर रहे हैं, कंसर्न क्या है, ओपिनियन क्या है, आइडियाज क्या हैं। इंप्रूव बेटर कम्युनिकेशन एंड रेपो। हमें कम्युनिकेशन बेटर करना है और रेपो बना के चलना है। दोस्तों, नो डाउट ये 50 वीडियोस की सीरीज है, पर आपको अगर अपना कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं, टीम का नंबर भी नीचे मिल जाएगा, तो आप उनसे बात करके उसको परचेज भी कर सकते हैं। चौथा है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि नॉन वर्बल भी होता है। हम लोग मुंह से नहीं बोलते और भी कई तरीके से हम लोग बोलते हैं। अरे फेशियल एक्सप्रेशन हमारा कैसा है, बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी है, टोन ऑफ वॉइस, जो टोनालिटी है वो कितना ऊपर नीचे हो रही है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। गेस्चर हमारा कैसा है, पहनावा हमारा कैसा है, पोस्चर हमारा कैसा है। पे अटेंशन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमें इन चीज़ों का भी
रखना है ख्याल, तभी तो हमारे जीवन में पैसा आएगा माला माल। पांचवा है हमारा एम्पैथी, सहानुभूति हमें रखनी पड़ेगी। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ others. Showing empathy can help build trust, improve understanding. अगर हम empathy दिखाते हैं तो क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। छठवा है हमारा सजेशन। दोस्तों पहले हमारा ये पॉइंट था फीडबैक। फीडबैक भी हमें लेना चाहिए, लेकिन हमारे एक दोस्त ने बोला कि आप फीडबैक मत बोलो, उसको सजेशन बोलो कि आपको और क्या सजेशन लेने हैं। तो जो फीडबैक होता है, फीडबैक इज अ कमबैक ऑफ सक्सेस। Encourage and provide opportunities for feedback to ensure that the message has been understood correctly. हमें समझना है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव हो रहा है। फीडबैक और सजेशन अलाउज for certification and address any misunderstanding and fosters a collaborative communication. ये चीज़ें हमें सजेशन के द्वारा ही पता लगती हैं, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि हमें अपने को पता नहीं लगता है, सामने वाले को पता लगता है, और वो सामने वाला से हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। सातवां हमारा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? नो डाउट अगर आप हैं तो जस्ट थोड़ा सा अपने को एनर्जाइज करिए। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। स्पीक विथ एश्योरेंस। स्पीक जो आप कर रहे हैं एश्योरेंस के साथ करें। अरे मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या होता है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता, हम नीचे देखने लगते हैं, ऐसा देखने लगते हैं, तो वो किसकी निशानी है? वो हमारे कॉन्फिडेंस ना होने की निशानी है। आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। जो आपकी टोनालिटी होनी चाहिए, जो आपकी टोन होनी चाहिए, कहीं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, धीरे बोलने लगते हैं। धीरे नहीं बोलना है। जो भी आपके अगर ग्रुप डिस्कशन भी आप कर रहे हैं तो आवाज़ जो होनी चाहिए आपकी अच्छी होनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस कॉन्फिडेंस विथ ह्यूमिलिटी। नो डाउट नम्रता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वो सामने वाला भी कितना समझ पा रहा है, हम कितना फास्ट बोल रहे हैं, कितना टोनालिटी आपको सही रखनी है। दोस्तों आठवां पॉइंट है हमारा एडेप्टिबिलिटी, अनुकूलन क्षमता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अडॉप्टिंग योर मैसेज टू शूट द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ रिसिपेंट। कितना वो अडॉप्ट कर पा रहा है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा फास्ट बोल पा रहे हैं। अगर ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो क्या होगा, वो समझ नहीं पाएगा। नो डाउट क्या होता है, जो आप बोलते हैं सामने वाला उसको पहले समझता है फिर कम्युनिकेट करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्या आप बोल रहे हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं, सही तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड क्या है, नॉलेज लेवल क्या है। नॉलेज लेवल भी बहुत ज़रूरी है एडेप्टेबिलिटी में। आपका कल्चरल डिफरेंसेस तो नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अगर चेन्नई में बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा वहाँ की टोनालिटी, वहाँ का जो गेस्चर पोस्चर है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हमारे मोदी जी तो बहुत तरीके से इस चीज़ को करते हैं। अगर वो कहीं जाते हैं तो पहले नमस्कार बोलते हैं, तो नमस्कार भी कैसे बोलते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, इनहांस अंडरस्टैंडिंग, अवॉइड कम्युनिकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी भी होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। चलिए अब नवा पॉइंट आ गया, टाइमिंग एंड रिलेवेंस। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर 10 मिनट का टाइम दिया गया है, 5 मिनट का टाइम दिया गया है, तो नो डाउट हम उस टाइम पे अपना कम्युनिकेशन खत्म करें। डिलीवर योर मैसेज एंड appropriate time and ensure its relevance to recipient, content and context। दोस्तों कंटेंट तो चलो है ही, पर किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हो, आपका टोनालिटी क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा ओपननेस एंड रिस्पेक्ट। खुलापन होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। वेयर एवरीवन फील्स कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड थॉट्स। वो कंफर्टेबल मोड पे होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस पे हावी हो रहे हैं वो या सामने वाला आप पे हावी हो रहा है, तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। अरे बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन। जो राय हमें मिल रही है, क्योंकि चाय और राय मिलती तो हर जगह है, लेकिन लेनी कहाँ से है वो हमें जरूरी रखना है। इवन इफ यू डिसएग्री एंड इनकरेज अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। अगर आप डिसएग्री भी हैं तो आपको सही तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो दोस्तों ये 50 वीडियोस की सीरीज़ है। हम लोग ऐसे ही समझते जाएंगे और आगे और बढ़ते जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा जस्ट कमेंट्स करके बताना है, और 10 पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट आपको हार्ट तक छू गया, क्योंकि दिल से निकली है तो दिल तक पहुंचेगी और दिल पे लगेगी भी। तो नहीं किया है तो कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही मिलेंगे, चलते चलेंगे और आपके कम्युनिकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अभी तक रुके रहने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।